अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास हमारी किताब है और ये किताब उर्दू बराए जमात दोम। सो इसका मतलब है कि ये 2 क्लास की बुक है। सो किड्स, हम लोग बुक को ओपन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे इस बास्केट में मौजूद हैं। सो जिसमें मेरे पास यहाँ पर फल हैं, सब्जियाँ हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से मैंने इस बास्केट में क्या की हैं, रखी हुई हैं। सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि ये खाने वाली तमाम चीज़ें ये किसकी नेमत है? ये हमें किसने अता किया? ये हमें अल्लाह ताला ने अता किया। और अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अगर हम जानवरों को देखते हैं तो यहाँ पर जो जानवर है, जिसमें हम लोग शेर को देखते हैं, जिसमें हम लोग बंदर को देखते हैं, हाथी को देखते हैं, तो ये तमाम जानवर जो हैं ये तमाम के तमाम ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इसके अलावा हम इंसान जो बहुत ही ख़ास हैं, सो हम भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है। सो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर एक बात में, हर एक काम में, हर एक नाम में हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और हमें हमेशा उसकी हम्द करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है वो है हम्द। हम्द का मतलब है, यानी हम्द के मायने है वो नज़्म या ऐसी हम्द में ऐसी बात को बयान करना जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो। यानी हम्द में हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करेंगे। चलें तो प्यारे बच्चों, किताब की जानिब चलते हैं और इस किताब को खूबसूरत तरीके से खोलते हैं। सो ऑन पेज नंबर 3, सो पेज नंबर 3 पर हमारे पास जो बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी किताब है, और ये किताब हमारी उर्दू की किताब है, जिसमें आज जो हमारा पहला चैप्टर है या आज जो हमारा पहला लेसन है वो है हम्द। हम्द के मायने क्या है? वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो, वो हम्द कहलाती है। सो तदरीसी जो मकासद है वो है, जब हम इस हम्द को पढ़ेंगे तो हमने क्या करना है? हमने दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना है। हम्द के अहम नकात बताने हैं। इसके अलावा हमने बेहतरीन तरीके से अल्फाज साजी करनी है, इसम और फ़ेल की शिनाख्त करनी है, यानी इससे हम लोग इसम और फ़ेल की शिनाख्त कर सकेंगे। इसके अलावा हम लोग बेहतरीन तरीके से हम इस वर्क को अपने को कंप्लीट कर सकेंगे। सो किड्स, हम लोग बेहतरीन तरीके से अपनी हम्द को हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ताकि हम लोग इस वर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकें। सो हमको हम लोग पढ़ेंगे। दोनों जहां का तू है मालिक, दोनों जहां का तू है मालिक, यानी दोनों जहां हमें इस दुनिया में तमाम जो है वो चीज़ें और हमारा जो पूरा जहान है, चाहे वो आसमान हो या ज़मीन हो, ये तमाम जो है ये किसने बनाया? ये अल्लाह ताला ने बनाया है। तू है राज़िक, तू है खालिक, यानी तू ही रिज़्क देने वाला है। खालिक भी तू है। खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाले को, और राज़िक रिज़्क देने वाले को। सो पैदा करने वाला भी हमारा अल्लाह ताला ही है। चाँद और सूरज तूने बनाए, ये हमें चाँद और सूरज जो हमें आसमान पर दिखाई देते हैं ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सूरज का काम दिन के वक्त हमें रोशनी पहुंचाना, जबकि रात को बहुत ही बेहतरीन और ठंडे मौसम में चाँद जो है वो हमें मीठी नींद में सुलाता है। सो हम क्या करते हैं? चाँद को देखते हुए इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि अब रात हो गई। फलों और फूलों पौधे तूने उगाए, यानी फूल और ये पौधे जो हैं ये किसने उगाए हैं? ये अल्लाह ताला ने उगाए हैं। अल्लाह ताला ने फूल बनाए जिसकी हम लोग बहुत ही खुशबू जो है वो लेते हैं धीमी धीमी से। और इसके अलावा जो पौधे हैं, पौधे से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फल हासिल करते हैं। जो मेरे पास फल हैं वो हमने किससे हासिल किए हैं? हम लोगों ने पौधों से हासिल किए हैं। दरियाओं को दी है रवानी, रवानी बहाओ, यानी वो बहते हैं। दरिया क्या करते हैं? बहते हैं। सो दरिया जो हैं वो भी अल्लाह ताला ने बनाए। यहाँ तक कि दरिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात है, यानी वो जो जितने भी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, ये जो हम लोग शार्क वगैरह देखते हैं, ये तमाम अल्लाह ताला ने ही बनाई है। कोई नहीं है तेरा सानी, सानी हमपला किसे कहते हैं? यानी तेरे जैसा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में।
सीधा रास्ता तूने दिखाया, यानी हमें बिल्कुल सीधा रास्ता, हमें किसी टेढ़े रास्तों में नहीं डाला, बल्कि एक सीधा रास्ता है जो अल्लाह ताला की पहचान है और वो हमने उसने दिखाया है। तूने हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाया खुदा ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आगे झुकने के लिए। हम अल्लाह ताला के आगे झुके और उसकी क्या करें, उसकी इबादत करें। तेरा करम तेरा एहसान मेहरबान, यानी उसी का करम है और उसी का एहसान हमारी ज़िंदगी के ऊपर है कि उसने हमें इस दुनिया में, यानी ज़िंदाओं की दुनिया पर ज़िंदा रखा। सबसे निराली तेरी शान, यानी अल्लाह ताला की शान जो है वो सबसे निराली है, वो सबसे अलग है, वो दुनिया को बनाने वाले हैं, वो रहम दिल है और वो रहम फरमाते हैं। ये शरीफ कमाल उस्मानी ने ये लिखी है नज़्म, और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं खाना काबा, प्यारे बच्चों के आप जानते हैं कि खाना काबा को अल्लाह ताला का घर कहते हैं। खाना काबा को अल्लाह ताला का घर कहते हैं। चलिए तो हम एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से अपने इस हम्द को, यानी इस नज़्म को पढ़ सकें। दोनों जहां का तू है मालिक, तू है राज़िक, तू है खालिक। चाँद और सूरज तूने बनाए, फूल और पौधे तूने उगाए। दरियाओं को दी है रवानी, कोई नहीं है तेरा सानी। सीधा रास्ता तूने दिखाया, तूने हमें इंसान बनाया। तेरा करम तेरा एहसान, सबसे निराली तेरी शान। सो प्यारे बच्चों, हमने बेहतरीन तरीके से आज अपने हम्द को पढ़ा। चले तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मेरे पास जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत सा है, और वो है सरगर्मी। तो सरगर्मियों में हमारे पास जो सबसे पहला काम है वो है अहम अल्फाज और उनके मायने। सो अहम अल्फाज में सबसे पहले है हम्द। सो हम्द वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। राज़िक यानी रिज़्क देने वाला, जो हम खाते हैं। खालिक पैदा करने वाला, बनाने वाला। रवानी बहाव को कहते हैं। सानी हम पल्ला। एहसान मेहरबान को कहते हैं। ये तो प्यारे बच्चों हमने सफ़ा नंबर 3 को मुकम्मल किया। चले तो अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। तो अगले सफ़े में बहुत ही खूबसूरत सा काम है, और वो काम सफ़ा नंबर 4 पर है। सफ़ा नंबर 4 पर हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा है, और वो है अहम अल्फाज का दुरुस्त इमला सीखना। यानी आपने क्या करना है, अहम अल्फाज जो आप लोगों को वर्कशीट की सूरत में आप लोगों के पास मौजूद है, आपने क्या करनी है, उन्हें ओपन करना है और अहम अल्फाज को आपने इमला की सूरत में लिखना है। अहम अल्फाज में से कोई से 2 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अहम अल्फाज जो हमारे पास हैं उनमें से हमने क्या करना है, कोई से 2 जुमले हमने क्या करना है, अल्फाजों को अपने जुमलों में करना है। सो हम सबसे पहले करेंगे खालिक और फिर राज़िक। खालिक सिर्फ अल्लाह ताला रिज़्क अता करता है। खालिक दुनिया का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम इनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए, मुतजद्दिद सवालात के जवाबात लिखिए। हमसे क्या मुराद है? अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। हर चीज़ का खालिक कौन है? अल्लाह ताला। हम्द में अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं? वो राज़िक है, खालिक है, इंसान को बनाने वाला है,
और क्या क्या हमें मिली हैं, वो मेहरबान हैं। और मेहरबान है और बहुत सी नेमतें हैं जिनका हम लोग अगर जितनी भी बातें लिखें वो कम हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लाइन लगाकर मिसरा मुकम्मल कीजिए। दोनों जहां का तू है मालिक, चांद और सूरज तूने बनाए, कोई नहीं है तेरा सानी, तूने हमें इंसान बनाया, सबसे निराली तेरी शान। तो आगे बढ़ेंगे। लफ्ज़ों का खेल, हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। मीम अलिफ माँ लाम काफ लक, मालक। खे अलिफ खा लाम काफ लक, खालक। अलिफ नून इन, सीन अलिफ सा नून, इंसान। सीन अलिफ सा नून छोटी यानी सानी। अलिफ ए सीन अलिफ सा नून, एहसान। दर्ज अल्फाज के दो अहम हम आवाज़ अल्फाज हमद में से तलाश करके लिखें। लगाए, बनाए, उगाए। कहानी, कहानी, रवानी, सानी। लगाया, बनाया और हम लोग पीछे से मदद लेंगे। लगाया, दिखाया, बनाया। दिखाया, बनाया। जान, एहसान, शान। जान, एहसान, शान। ये तो प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 4 मुकम्मल हुआ। चलें तो हम लोग सफ़ा नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 5 पर हमारे पास क़वाइद है। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, जैसे आम, अली, पेशावर वगैरह। हमद में से कोई से 5 इसम शनाख्त करके लिखें। सो किड्स, हम में से कोई से 5 इसम शनाख्त करके लिखें। सो सबसे पहले है चांद, सूरज, फूल, पौधे, खालिक। फेल वो लफ्ज़ जिससे किसी काम के करने या होने के बारे में पता चले, यानी फेल किसे कहते हैं जो किसी काम के करने या होने पर पता चले, जैसे लिखना, खाना, लाना वगैरह। हम में से कोई से 5 फेल शनाख्त करके लिखे, जैसे बनाया, दिखाया, बनाए, उगाए,
रवानी। दिए गए अल्फाज के आखिर में वाव नून गुन्ना लगा कर उनके जमा बनाए, जैसे जहान जहानों, मालिक मालिकों, फूल फूलों, इंसान इंसानों, एहसान एहसानों। सुनना और बोलना। दर्ज झैल नकात की मदद से तलबा से हम्द के बारे में बातचीत करवाएं। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ यानी अल्लाह ताला की बयान की गई सिफ़ात, हम्द में अल्लाह ताला की बयान की गई नेमतों के बारे में लिखाई। कोई से 2 नेमतों की तस्वीर लगाएं और हर नेमत के बारे में 3 जुमले लिखें। जैसे हम लोग अगर अल्लाह ताला की नेमत को देखें, सो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूरज है और एक तरफ हमारे पास दरख्त है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक सूरज और एक दरख्त की तस्वीर को लगाएंगे। सो हम लोग तस्वीरें लगाएंगे और साथ में बाद में हम लोग लिखेंगे भी। सो यहाँ पर मैं सूरज और दरख्त की तस्वीर लगाऊंगी। सूरज और नेक्स्ट मैं लगाऊंगी दरख्त की। सो इसके बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सूरज के बारे में। सूरज अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। सूरज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सूरज हमें तवानाई फराहम करता है। तवानाई फराहम करता है। सूरज हमें हरारत देता है। सूरज हमें हरारत देता है। आगे लिखेंगे दरख्त के बारे में। सो दरख्त भी ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला की नेमत है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे दरख्त भी अल्लाह ताला की ही नेमत है। दरख्त हमें छाँव देते हैं, फल देते हैं। दरख्त हमें फल, दरख्त फल अता करते हैं। दरख्त हमें छाँव देते हैं। खुशहद, खुशहद करके हमने यहाँ पे लिखना है। खुशहद क्या करके लिखना है, दोनों जहां का तू है मालिक। तू है मालिक, तू है राज़िक, तू है खालिक।
सो प्यारे बच्चों, हमने बेहतरीन तरीके से काम को मुकम्मल किया, हमने सरगर्मी की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस किताब के लिखाई और पढ़ाई को मुकम्मल किया। सो आपने भी इसी तरह सबक नंबर 1 यानी हमद को मुकम्मल करना है। सो इसी के साथ किड्स मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।